में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुणे से एक प्रसिद्ध डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। ये डॉक्टर आईएएस के लिए काम करता था और एनआईए ने अब आईएएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो महाराष्ट्र में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये 5वीं बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें महाराष्ट्र के एक फेमस डॉक्टर अदनान अली को गिरफ्तार किया गया है। अदनान अली जो है वो महाराष्ट्र में आईएएस के नेटवर्क के लिए काम करता था। जो युवा गरीब थे उन्हें दरअसल आईएएस के मॉड्यूल में काम करने के लिए वो धकेलता था। तो इस तरीके से इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। और जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वो ये कि अदनान अली जो कि डॉक्टर है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है और वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। ये भी खुलासा एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। बाकायदा इस पूरी खबर को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। उस प्रेस नोट में तमाम जानकारी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में आईएएस के नेटवर्क को खंगाल रही एनआईए को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने महाराष्ट्र में ये 5वीं गिरफ्तारी के तौर पर डॉक्टर अदनान अली को गिरफ्तार किया है। पुणे से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी जो है यानी जो अदनान अली है डॉक्टर, वो देश की एकता, अखंडता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने के साथ साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। यानी एक बहुत फेमस डॉक्टर है महाराष्ट्र का, लेकिन किस तरीके से पढ़ा लिखा एक व्यक्ति आईएएस के लिए काम करता है, आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहा है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर अदनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। 27 जुलाई को एक प्रेस नोट जो एनआईए ने जारी किया है उसमें इस गिरफ्तारी को लेकर तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसे अपनी एक बड़ी सफलता करार दिया है, क्योंकि लगातार इस मॉड्यूल को लेकर छापेमारी का दौर चल रहा था और 5वीं ये बड़ी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। आपको ये बता दें कि डॉक्टर अदनान अली को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो दबिश लगातार दी जा रही है उसमें आपको ये बता दें कि एनआईए ने मुंबई, ठाणे और पुणे में व्यापक तलाशी के बाद 3 जुलाई 2023 को मुंबई में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था और इनकी पहचान जो है वो मुंबई के ताबिश नासिर सिद्दीकी के रूप में हुई है। पुणे के जुबैर नूर मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। साथ ही ठाणे के शर्जील शेख की गिरफ्तारी हुई है। जुल्फिकार अली बड़ौदावाला को गिरफ्तार किया गया है और एजेंसी सभी पूर्ण रूपरेखाओं को उजागर करने के लिए महाराष्ट्र में ये आईएएस मॉड्यूल मामले की जांच जारी रखेगी। ये फिलहाल बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, यानी जो नाम सामने आए हैं वो जाहिर तौर पर एनआईए ने इसकी जानकारी दी है और अब ये 5वीं बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अदनान अली की हुई है। डॉक्टर हैं जाने माने अदनान अली और उनको गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर अदनान अली को एनेस्थीसिया के इलाज में 16 साल का एक्सपीरियंस है, यानी वो एक डॉक्टर हैं। और डॉक्टर अदनान अली ने साल 2001 में पुणे के बीजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। इसके बाद साल 2006 में उसने उसी कॉलेज से एमडी एनेस्थीसिया किया और आईएएस समर्थक डॉक्टर अदनान इंग्लिश, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है। जो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमें जानकारी मिली है, जो उन्होंने कोर्स किया है उसमें कई किताबें भी हैं और जिसमें डॉक्टर अदनान अली सरकार ने सहायक प्रकाशक के तौर पर काम किया है, यानी किताबों में लेख भी उनकी तरफ से लिखे गए हैं। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला जो कि महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है, जहां पर आईएएस मॉड्यूल को खंगाल रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन
एजेंसी ने इस तरीके से ये बड़ी गिरफ्तारी की है, जहां बताया ये जा रहा है कि जो छापेमारी भी हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, उस कई ऐसी चीजें हैं जो कि एनआईए के हाथ लगी हैं। और उसमें आपको ये बताते हैं कि अदनान अली के घर की जब तलाशी ली गई तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े कई जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी वहां पर मिली है और इन्हें तमाम चीजों को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हर किसी के जहन में सवाल एक ही उठ रहा है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि लोगों का इलाज करता है, 16 साल का जो अनुभव है वो दरअसल डॉक्टर के तौर पर है, एनेस्थीसिया का एक बड़ा और जाना माना नाम है, लेकिन किस तरीके से एक आतंकी संगठन के लिए काम करता है। और जो खुलासा हुआ है वो ये कि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की भर्ती जो है वो आतंकी संगठन आईएसआईएस में करवाता था। अदनान अली बरामद किए गए दस्तावेज से ये पता चलता है कि आरोपी जो डॉक्टर है वो आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आईएसआईएस के प्रति आकर्षित करता था और फिर उन्हें भर्ती कराकर हिंसक एजेंडे को बढ़ावा देता था। उसने आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की पूरी साजिश रच रखी थी। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं, उसमें इस बात के सबूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हाथ लगे हैं। और यह खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रेस नोट में ही किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रेस नोट हम सबके सामने है और उसमें तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल चल रहा था। जो प्रेस नोट सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि एक और गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और इस पूरे मामले में ये एक बड़ी सफलता है। एनआईए ने जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में ये गिरफ्तारी की है। डॉक्टर अदनान अली सरकार को पुणे के कोंढवा से छापेमारी के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी प्रेस नोट में है। तमाम जो चीजें जब्त की गई हैं उसकी जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि सामग्री ने आरोपी की निष्ठा को उजागर किया है कि मंशा क्या है, किस मकसद से वो काम कर रहा है। आईएसआईएस और कमजोर लोगों को प्रेरित और भर्ती करके संगठन के हिंसक एजेंडे को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका जो है वो काफी ज्यादा है। और अलग अलग नामों से जाने जाने वाले आरोपियों ने आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी, जैसे इस्लामिक स्टेट, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवंत और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाइश इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस, आईएस विलायत खुरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द शाम खुरासान। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो एनआईए ने किया है। तो कुल मिलाकर इस बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश एनआईए की ओर से किया गया है। ये सरकार की एक बड़ी सफलता है, चूंकि जाहिर तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये निर्देश मिले हैं कि तमाम जो आतंकी गतिविधियां कहीं ना कहीं चल रही हैं उस पूरे मॉड्यूल का, उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। एनआईए फिलहाल एक्शन में है और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए, जहां पर न सिर्फ आतंकी संगठन आईएसआईएस के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है बल्कि तमाम जो आतंकी संगठन हैं उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उन तमाम लोगों पर शिकंजा एनआईए ने कसा है। और एक और बड़ी गिरफ्तारी ये महाराष्ट्र के पुणे से हुई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो एनआईए की ओर से उनके प्रेस नोट में दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे छापेमारी को और इस तरीके की ये जो कार्रवाई हो रही है ये आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।